स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हाथ छोड़ो। कौन हो तुम? क्यों लाए मुझे यहाँ? जहन्नुम का टिकट बुक हो गया है तेरा, वो भी तत्काल में। मौत की तारीख तय हुई है तेरी। आज तय कर ले कैसे मरेगा। तड़प के मरेगा या खुद ही कब्र में लेटेगा? हैं? बोल, लड़ेगा? अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगा? आजा बाहर, आजा बाहर, आजा आजा बाहर, आजा। समझ गया हूं मैं, किसका कुत्ता है तू? तो इसका मतलब आपके स्टोर मैनेजर प्यारे लाल कल सुबह से गायब है। जी सर, क्या बताऊं, बड़ी चिंता हो रही है सर प्यारे की। कल वो दुकान आए थे? हाँ सर, रोज सुबह वही तो आकर के दुकान खोलता है और रात को लॉक करके वो घर चला जाता है। कल रोज की तरह तकरीबन 11 बजे गल्ले का सारा कैश लगभग 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करने के लिए लेकर के निकला था। फिर उसके बाद से सर उसका कोई अता पता नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। इसका मतलब प्यारे लाल कैश लेकर फरार है? नहीं सर, प्यारे लाल कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो एक ईमानदार और भरोसे वाला आदमी है सर। जरूर उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हुआ है सर। इन्हें 1500 आप। कभी कभी जब हम दोनों में गर्मा गर्मी होती थी तो वो रात भर घर नहीं आते थे। कल मुझे भी ऐसा ही लगा कि शायद उनका गुस्सा उतरा नहीं होगा और वो अपने दोस्त सुशील के यहाँ ठहरे होंगे। सब मेरी गलती है। मैंने कॉलेज फंक्शन के डांस प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो पापा ने मना कर दिया। कल मैंने ज्योति की तरफदारी की थी, गुस्से में आग बबूला होकर चले गए। जब वो शाम को घर नहीं लौटे तो मैंने सुशील अंकल को फोन किया। हेलो। हेलो सुशील अंकल, पापा आपके घर आए थे क्या? नहीं बेटा, प्यारेलाल मेरे यहाँ तो नहीं आए। जी ठीक है। आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन नहीं की? हम दोनों तैयार ही हो रहे थे कि इतने में आपके यहाँ से फोन आ गया। अभी आप जा सकते हैं। जी जरूर। हाँ मानसी। सर शोरूम में 2 मुस्टंडे आए हुए हैं। क्या? जी, सारे कस्टमर को भगा दिया है। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। जी सर, जल्दी आइए।
अखिलेश जी ने भेजा है आप लोगों को, लेकिन डायमंड का सर्टिफिकेट तो अभी आया नहीं है। बताइए ना अपने साहब को, ठीक है? बचाओ बचाओ सिक्योरिटी। तुम ठीक नहीं कह रहे तुम लोग, जेल के तक की पीछों के साथ। न दुआ न सलाम, अब तो फोन भी नहीं उठाते रतन सेठ। अरे सर जी, आप ऊपर चल के बात करते हैं। आइए सर, ऊपर चलते हैं ना, ऊपर चल के बात करते हैं। चले? हाँ चलिए चलिए। आइए 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 आइए। रतन, मैं आज चूहे बिल्ली का खेल खेलने नहीं आया हूँ। तो बताइए ना सर, अब क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? 50 पेटी मांगा था ना, 15 दिन हो गए हैं, कब पहुंचाओगे? सर धंधा बहुत मंदा है, पूरे मार्केट की हालत खराब है। आपसे बेवकूफ समझते हो मुझे? दुकान नगरों से भरी पड़ी हुई है, नया बंगला नई गाड़ी, क्या है सब कुछ दिखावा है। मार्केट में बने रहने के लिए ये सब ढोंग तो करना ही पड़ता है। सब समझता हूँ, एक चुनाव के हार गया, तुम्हारी दुम फिर से टेढ़ी हो गई। हाँ? अरे नहीं सर जी, ऐसी कोई बात। खोले से। कुछ नहीं सर, कुछ थोड़ा लगा सर। सब ज्यादा चूचा की ना तो भेजा उड़ जाएगा। सर सही कुछ भी नहीं है सर। खोले से। सर कुछ भी नहीं है, मेरी बात मानिए सर, आपसे झूठ बोलूंगा क्या मैं? कुछ भी नहीं है? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो भाई? खोल, उद्घाटन कर, रिबन काट। हाँ आओ। हेलो। क्या है ये? कुछ नहीं। हाँ, अभी ये माल मेरे पास रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये क्या बोल रहे हैं सर? सर पूरे 3 करोड़ के हीरे सर, पूरे 6 महीने की डील बाजी करके हीरे मेरे हाथ में लगे सर। मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, मेरा सब कुछ दांव पे लगा सर। 50 पेटी लेकर आ और हीरे ले जा। सर बर्बाद हो जाऊंगा सर मैं। चलो चलो। सर मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। सर मुझ पर दया कीजिए सर, मैं आपके पैसे दे दूंगा सर। सर ये सुशील कौन है? मैं हूँ सर। 1 मिनट बाहर आइए, बात करनी है मुझे प्यारे लाल के बारे में। जी मैं आता हूँ। क्या है? अरे कांति भाई, बहुत गोल चक्कर काट लिए। या तो हीरो का सर्टिफिकेट दे दो और या फिर मेरे 1 करोड़ वापस लौटा दो। अरे कांति भाई 1-2 रोज का समय और दे दो, अभी जुगाड़ हुआ नहीं है। एक नई डील होने वाली है, बहुत अच्छी डील। रतन भाई बहुत उल्लू बना लिया। जो लोग रोज रोज फुट का हैप्पी बर्थडे बनाते हैं ना, उनका केक नहीं गर्दन कट जाती है। प्यारेलाल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ साहब इन 2 दिनों में मेरे से। हमने तो सुना है कि बड़ा जिगरी था वो तेरा, बड़ा आना जाना था तेरे घर में उसका। अब साहब जिसके घर में रोज मच होगी वो अपने घर क्यों जाएगा साहब? क्यों? तू मैं तो हर परिवार में होती है,
फिर ये प्यारे लाल का इतना चिढ़े रहने का क्या कारण हो सकता है? उसकी घरवाली साहब उसको पास ही नहीं फटकने देती साहब। उसका कोई गलत चक्कर था क्या? अब ज्यादा तो साहब मुझे प्यारेलाल ने कुछ बताया नहीं, ना मैंने पूछा साहब। अच्छा, उसका बीवी के अलावा किसी और से लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी? प्यारेलाल उसलू को बहुत पक्का था साहब, पर मोहन सेठ की पुरानी दुकान पे एक दिन साहब। देखो अमित, स्टॉक फिर से टैली नहीं हो रहा है। S12 का मोबाइल मिसिंग है। अरे तू जाना यार, सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है। और तू आया बड़ा मैनेजर बनने, चलो उस बुढ़े सेठ को नहीं पड़ी कुछ तो तू क्यों बन रहा है शेर खां? एक काम कर, तू भी उठा ले कुछ। पिछली बार जब तूने मोबाइल चुराया था, तूने मेरे हाथ जोड़े थे, पैर पकड़े थे, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन क्या? पर साहब उस किस्से के बाद सेठ ने उन दोनों को निकाल दिया साहब। क्या नाम बताया उन दोनों का? अमित और किशोर है। अमित और किशोर, ठीक है जाइए। और माँ जी कहाँ है वो? अंदर है। हाँ तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। तो इसीलिए कल रात को फोन तुम्हारा नॉट रीचेबल था, डिस्को गई थी ना? ओके बाय बाय, कॉल यू लेटर। यस बेबी। चला तो कॉल बैक क्यों नहीं किया? बेबी अब तुम बातों में ही टाइम वेस्ट करोगे या अपनी डेजी की बाहों में भी आओगे? कोई नहीं है मेरे इस दुनिया में, बिल्कुल अकेला हूँ मैं। अच्छा फिर तो बेबी तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। अब आंखें बंद करो, सारे टेंशन्स को टाटा बाय बाय बोल दो। आंखें बंद कर लूंगा तो फिर मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कैसे देख पाऊंगा? You naughty. किशोर और अमित, तुम दोनों के खिलाफ कई सारे मामले दर्ज हैं पुलिस स्टेशन में, चोरी और मारपीट के। प्यारे लाल और उसके 2 लाख रुपए के बारे में क्या जानते हो? माँ कसम सर, अगर हमें पता होता उस चोर के पास इतना पैसा है तो हम दोनों कब का हाथ साफ कर चुके होते। हम सही कह रहे हैं सर, हमने उस लंगूर को सबक सिखाने का कई बार सोचा। छोड़ूंगा नहीं तुझे, पैर चक्कर में नौकरी गई हमारी। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारी नौकरी गई है। अच्छा, तुम्हारी जहाँ नई नौकरी लगी है ना, वहाँ का मैनेजर मेरा दोस्त है। अच्छा, अब देखो कैसे भोपाल में कटोरा लेके भीख मंगवाता हूँ। लेकिन हमने सच में उसका मर्डर नहीं किया सर, और ना कोई किडनैपिंग करी। सर मैंने उन दोनों लड़कों के घर की तलाशी ली, छोटा मोटा चोरी का सामान मिला है सर, उसका केस मैंने रजिस्टर्ड कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसका कनेक्शन प्यारे लाल से हो। अजीब बात है, ये आदमी अचानक ऐसे कैसे गायब हो गया? और गायब भी ऐसे जैसे जमीन खा गई है, ना तो उसका मोबाइल ट्रैक हो पा रहा है, ना वो हमारे खबरी नेटवर्क की नजर में आ रहा है। एक काम करते हैं, इसकी बीवी से दोबारा मिलते हैं, शायद डोमेस्टिक एंगल से कुछ पता चले। जब काम से बाहर निकलता हूँ टोकना जरूरी होता है तुम्हारा। दिन रात तो बाहर रहते हैं आप, कौन से काम से जाते हैं ये तो प्रभु ही जाने। अरे बाहर पापड़ तलने नहीं जाता हूँ मैं, करोड़ों के सौदे करता हूँ। कहाँ है वो पैसे? घर की तिजोरी खाली करके मेरे पुश्तैनी गहने लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मतलब इतना सारा नाटक इस गहने के लिए है? गहनों से प्यार है तुमको, पति से कोई मतलब नहीं। और मेरी खुशी का क्या? जब से इस घर में आई हूँ तब से एक दासी की तरह हैसियत हो गई है मेरी। मतलब इस घर में दासी हो और जहाँ से आई थी वहाँ राजकुमारी थी तुम। अरे थोड़ी मदद क्या मांगी? पैसे नहीं उनके पास, टीचर सबके सब। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो क्या आप मेरे और मेरे बेटे का जीना मुश्किल कर देंगे? अरे चुप कर, मारो एक थप्पड़। ये दोनों के दोनों मनहूस बात करके रखा घर को। क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद किया? हाँ वो बड़े दिनों बाद। ये डॉली है चंडीगढ़ से, हाय टॉप क्लास है। हाँ वो दिख रही है टॉप। अच्छा मोटा भाई
ये मेरे घर के पुश्तैनी गहने हैं। हाँ ठीक है। और ये घर के पेपर्स। ठीक है। हाँ डॉली वो पैसे दे दो। पूरे 50 पेटी है ना? एक पैसा कम नहीं है। आप बोल रहे हैं तो कम नहीं होगा। और डॉली ये घर के पुश्तैनी जेवर और पेपर हैं, संभाल के रखना, गाड़ी में भूलना मत। वैसे तुम भी हमारे साथ चल सकते हो। आज थोड़ी एजेंसी है, कुछ काम फंसा पड़ा हुआ है। वैसे कल फ्री हूँ मैं। अच्छा चलता हूँ मैं। ठीक है। आपको फोन दे। हेलो, फोन काट दिया कुत्ते ने। कांति सेठ। आओ। अरे वो हीरो का जो कि सर्टिफिकेट है वो विदेश से आएगा। इसे रोज सिर के ऊपर डंडा लेके खड़े हो जाओगे तो धंधे में फर्क पड़ेगा कांति सेठ। 2 नंबर के हीरे मेरे किसी काम के नहीं। नहीं सेठ, आप ऐसा नहीं कर सकते सेठ। पैसा मैं नहीं ऐसा कर सकता हूँ। आप ठोक दूं क्या? जाने दे, छोड़ दे। कांति सेठ, वो इन हीरो के चक्कर में मेरा 3 करोड़ का माल फंसा हुआ है। ये पैसा उसको जाके दूंगा तो वो मुझे दे पाएगा। मेरा घर, गाली, बंगला सब गिरवी पड़ा है कांति सेठ। बहुत चक्कर काटे मैंने, अब बारी तुम्हारी। चलो। कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, मैं बता दिया कांति सेठ, मुझे कुछ समय कर, मैं सब कुछ इसमें फंसा हूँ कांति सेठ। मैं ना करके वो पैसा मैं आपको दूंगा कांति सेठ। मेरी बात मानो कांति सेठ, कांति सेठ, सब कांति सेठ, कांति सेठ, मेरी बात मानो कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, मेरी बात मानो कांति सेठ। कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, कुछ भी कर, पैसा वापस नहीं मिलेगा। पैसा आप रख लो, पैसा आप रख लो। बस 1-2 घंटे के लिए अपने तो बॉडी का हमको दे दो। तेरा तो दिमाग आउट हो गया लगता है। कुछ आउट नहीं, सभी नहीं। वो जो शोरूम में भाभी जी के लिए आपने हार पसंद किया था ना, हाँ? वो मुफ्त लगता है ना तू पागल हो गया। कांति सेठ, मेरी बात मानो कांति सेठ, कांति सेठ, चल हट। कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ, कांति सेठ। सर ये देखिए, ये हमारा लेटेस्ट डिजाइन है। कांति सेठ, हेलो। वो हार भिजवा देना, लेकिन एक बात बताओ, तुम मेरे बॉडीगार्ड्स का करोगे क्या? मालिनी जी हैं घर पे? जी आइए। ज्योति कौन है? इंस्पेक्टर साहब आप लोग पार्टी वार्टी में जा रहे हैं क्या? जी, वो एक अमीर घराने में शादी है, वहाँ पे लोगों के स्वागत के लिए लेडीज को बुलाया जाता है। जा तू मुंह धो ले, लेट हो रहा है। 2 दिन से आपके पति लापता हैं, हम चिंतित हैं, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। आप लोगों को चिंता नहीं हुई? आप लोगों का क्या है, सरकारी तनख्वाह है, सरकारी फ्लैट, लेकिन हम लोगों की चिंता और परेशानी तो 2 वक्त की रोटी है। 2 दिन से घर नहीं आए और घर में एक पैसा भी नहीं है। बुधवार की सुबह 11 बजे आप कहाँ थे? मेरे पति को ढूंढने के बजाय आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। अरे ओ मैडम,
सांप के सवालों का ढंग से जवाब दो, वरना 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 क्या? जीना हराम करके रखा था मेरा। स्लीवलेस मत पहनो, बच्ची को पार्टी में मत जाने दो, हर महीने वही आधी अधूरी तनख्वाह। 2 दिन का सुकून मिला है मुझे। पति तुम्हारा जरूर गायब है, लेकिन वो किसी और के पैसे लेके फरार है, और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो अब आप मेरी भी सुन लीजिए। प्यारे लाल का मुझे कोई फोन नहीं आया, और ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ है। ठीक है, हम जाते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी अगली मुलाकात पुलिस स्टेशन में होगी। सर, तेवर देखे उस औरत? थाने में तो सर कह के रो रही थी, और आज घर में तू तड़ाक पे उतर आई। मालनी और उसकी बेटी के कपड़े, घर की चीजें प्यारे लाल की इनकम से मैच नहीं करते। ये चोरी का केस नहीं है प्रमोद, इस केस की जड़ें घर से फैली हुई हैं। मुझे मालनी का पूरा बैकग्राउंड चाहिए। जी सर। ओहो, रतन सेठ, पैसे नहीं दिख रहे? हाँ? चलो दफा हो जाए यहाँ से। लास्ट चांस दे रहे हैं आपको, इज्जत से मेरे हीरे वापस कर दो, आपकी इज्जत बच जाएगी, नहीं तो क्या? नहीं तो क्या कर लेगा? साले मेरे मुस्टंडे मार मार के तेरा थोपड़ा बिगाड़ देंगे। जा फट। एक रात बड़ा बवाल हुआ था 6 महीने पहले। प्यारे लाल ने दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था। ऐसा क्या किया था माँ बेटी ने? इंस्पेक्टर साहब, पाप का घड़ा जब भरता है, बूंद बूंद से ही भरता है। तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम लोग? लोहा ही लोहे को काटता है सर जी। रतन, तुम क्या बदतमीजी है? तमीज तुम जैसों को हजम भी तो नहीं होता है। क्या कर रहा है तू? तुझे पता ना कौन हो? सत्ता और बाजी पलटने में देर नहीं लगती सर जी, पलट गई बाजी। रतन, अभी भी बोल रहा हूं, वक्त है समझ जा, माफ कर दूंगा तुझे। मैं चुप सुंदर, तुझे तेरे घर लेकर के जा रहा हूं, अपनी वाइफ को फोन करके बोल कि मेरे हीरे मेरे हाथ में दे, अपने 2 करोड़ फिर कभी ले लूंगा, ठीक है? चल फोन लगा। मैं फोन लगा। और सुन, भाभी जी कहना कि प्रणाम बोल रहा हूँ। लेके चलो, चल बे। रतन, वो नकचड़ी है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती, और अगर कुछ पूछो तो काटने को दौड़ती है। दोनों माँ बेटी हफ्ते में 2-3 बार बन ठन के कहीं को जाती हैं, और प्यारे लाल के आने के पहले घर आ जाती है। अरे संभाल के यार, नेताजी है हमारे। प्रणाम भाभी। प्रणाम। हमारी अमानत वो हीरे दे दीजिए। क्या बात है। गाड़ी लेके जा रहे हैं आपकी, कल लौटा देंगे, ठीक है? प्रणाम भाभी। प्रणाम। सर, कल शहर में टॉप लेवल की 3 शादियां थी, उनमें से किसी ने भी मालती और ज्योति को हायर नहीं किया गेस्ट रिलेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम दोनों को थाने नहीं बुला सकते। और अभी तक ये भी नहीं क्लियर हुआ है कि प्यारे लाल सिर्फ पैसे लेके गायब है या उसका मर्डर हुआ है। सर, कंट्रोल रूम पे खबर आई है कि प्रेमपुरा के आसपास एक लाश मिली है। लाश?
जयराम बॉडी सीधी करो। सर गले पे निशान है। शायद गलत दबाने से मौत हुई। सर इसका आधार कार्ड। रतन अग्रवाल। जयराम जी सर। आसपास देखो। जी सर। सर इसका मोबाइल मिला है। एम्बुलेंस को कॉल करो। ओके सर। रतन, हाँ ये मेरे पति है रतन। आप कुछ बता सकती हैं सुबह किससे मिलने गए थे? अगर मैं कभी भी उनसे किसी काम के बारे में पूछती तो वो चिढ़ जाते थे, इसलिए मैंने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। कभी फोन लगाओ तो या तो बिजी जाता या कभी नेटवर्क के बाहर रहता। आज सुबह आपने कुछ ऐसा देखा, मतलब किसी का फोन आया हो, परेशान दिखे हो, कुछ भी याद करके बताइए। हाँ, कोई बात तो थी अजीब सी। वो मन ही मन बहुत खुश थे। जब भी उनकी कोई डील कामयाब होती थी तो वो गुनगुनाते रहते थे। आपका नाश्ता तैयार है। जब भी कुछ अच्छा काम करने जाओ आ जाते मनुष्य नजर लगाने के लिए। मेरे गहने और प्रॉपर्टी के कागजात कल आप लेकर गए थे, कहाँ है? वापस लाए? दीजिए मुझे। एक बात बताओ, ये गहने तुमको किसने दिए? मैंने दिए? ये प्रॉपर्टी किसकी है? मेरी है ना? तो घर में ये कोतवाली लगाना बंद करो। और एक रिक्वेस्ट है, जाओ यहां से, दबाओ, जाओ यहां से। उनके मुंह से हमेशा तीखा ही सुनने को मिलता था। आज वो नहीं रहे। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि हमारे जेवर, प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ हैं। उनकी बैंक डिटेल्स, इंश्योरेंस, शोरूम, मुझे और मेरे बेटे को कुछ नहीं पता। वो बड़े अच्छे आदमी थे सर, और बहुत अच्छे बॉस भी। तो तुम चाहती हो तुम्हारे अच्छे बॉस के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले? हाँ सर। तो तुम्हें बिना कुछ छुपाए हमें सब कुछ बताना होगा। सब कुछ बताना होगा? मतलब उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी? हाँ सर, उसका नाम डेजी है। रतन सेठ से मुझे मोटा भाई ने मिलवाया था। बड़ा ही शौकीन किस्म का आदमी था वो, और उसे ना मेरे को ज्यादा ही पसंद आ गई थी। इसलिए उसने मुझे फ्लैट गिफ्ट किया ताकि मैं उसकी फुल टाइम गर्लफ्रेंड बनी रहूं। तुम जानती थी रतन सेठ की जान को खतरा था। अब जितने पैसे उतने दुश्मन। बहुत ही झूठा और मक्कार किस्म का इंसान था वो। तुम्हें पता था रतन शादीशुदा थे? वो उसकी प्रॉब्लम थी, और अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि इतने तगड़े मुर्गे आसानी से नहीं मिलते। मार्केट बड़ा खराब चल रहा है इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, जरूरत पड़ी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। आपका तो हीरो का कारोबार है, ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड भी सप्लाई करते हैं आप। क्या बताऊं सर, जिस दिन से रतन के साथ मेरा डील डन हुआ उस दिन से जैसे मेरे सर पे शनि मंडरा रहा है। इसका मतलब इसी डील के चलते मारपीट हुई थी आप दोनों के बीच। ऐसी क्या डील थी? जी सर, वो सर बताइए। सर, विदेशों से जो हीरे हमारे देश में आते हैं उसमें से कुछ गैर कानूनी होते हैं। दरअसल वो उन मुल्कों से आते हैं जहां खान में खुदाई पर प्रतिबंध होता है। तो रतन आपको गैर कानूनी हीरे सप्लाई करता था? जी सर, लेकिन सर उसका कुछ मामला लाल प्रताप के साथ भी चल रहा था, और उसी समस्या को सुलझाने के लिए वो मेरे बॉडीगार्ड्स ले गया था। कौन लाल प्रताप? नेताजी।
मामूली जौहरी से हमारे क्या ताल्लुकात हो सकते हैं इंस्पेक्टर? एक जौहरी जो आपको करोड़ों रुपए उधार दे सकता है, मामूली नहीं हो सकता। मैं रतन सेठ की बात कर रहा हूँ। क्या इंस्पेक्टर की आजकल मीडिया में फेक न्यूज़ बहुत छपने लगी। तो आपका दावा है कि आपके ताल्लुकात रतन के साथ नहीं थे? प्रमोद, वीडियो दिखाओ। इंस्पेक्टर आप थोड़ा कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। एक वीडियो और है, इसमें तो आप ही बड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं। झूठ है ये सब, ये सारी फुटेज झूठी है। हमारे विपक्षी नेताओं ने हमें फंसाने के लिए चेहरा चिपका दिया हमारा इसके ऊपर। और इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लग रहा है आप भी मिले हुए हैं सबसे। घर से निकलते समय रतन एक हीरे का पैकेट लेके निकला था, आपको मालूम है? अब जौहरी है तो हीरे लेकर ही घूमेगा ना। लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रमोद, और भी कुछ कहना है आपको? इंस्पेक्टर, हम भले सत्ता में ना हो, लेकिन आज भी लोग लाल प्रताप को सलाम ठोकते हैं। एक फोन ऊपर बजेगा और यहाँ तुम्हारे सर पे डंडे बरसेंगे। आपके फोन घुमाने और मेरे सर पे डंडे पड़ने के बीच जो विराम है ना, उतना वक्त काफी है मुझे रतन के कातिल को दबोचने के लिए। याद रखिएगा। लाल प्रताप जैसे लोग डायरेक्टली ऐसे मामलों में पड़ते नहीं। अगर रतन के खून में लाल प्रताप का हाथ है तो उसका लिंक कहीं और से साबित करना होगा। सर, यहाँ पर तो रमेश भाई की अच्छी खाती बिरयानी मिलती थी, ये फास्ट फूड कब से शुरू हो गया? अरे सुनना, इधर जी साहब। यहाँ पर तो रमेश भाई की बिरयानी मिलती थी। रमेश भाई ने तो अपनी बिरयानी की शॉप वो चंगूर सेठ को बेच दी थी ना। चंगूर, वो छटा हुआ बदमाश? जी हाँ सर। वो कब से सेठ बन गया? क्या साहब, आजकल तो जिसके पास पैसा हो वो सेठ बन जाता है। चंगूर सेठ कहाँ मिलेगा? साहब, चंगूर सेठ तो इस वक्त इस गली के लास्ट एरिया में मिलेगा, और वो भी बियर की बोतल्स उतारता हुआ। मेरी रानी, चंगूर सेठ के हाथ में तो चंगूर सेठ के। अब तो होटल भी खुल रही है, बस तू होगी, मैं हूँगा। ए चंगूर, भोपाल कैसा है? बता दो साहब। पैसे चुराने थे तो जान से क्यों मारा? मैं तो उसे मारने गया था साहब। 2 लाख रुपए तो मुझे फ्री में मिल गए। लेकिन एक मामूली आदमी की सुपारी कोई तुझे क्यों देगा? किसने दी सुपारी? मौत का जो नाम लेता है ना साहब, मौत ही उसके पल्ले पड़ती है। मैं नहीं बताऊंगा साहब, नहीं बताऊंगा। इतनी ईमानदारी अच्छा आदमी बनने में दिखाता ना तो तेरी दाद देता मैं। तुझसे ना तो मैं बाद में निपटूंगा। इसकी चार्जशीट तैयार करो। सर, ये चंगूर की कॉल डिटेल के हिसाब से एक नाम सामने आया है, मोटा भाई का। मोटा भाई का जिक्र तो रतन की गर्लफ्रेंड डेजी ने भी किया था। रतन सेठ से मुझे मोटा भाई ने मिलवाया था। लेकिन मोटा भाई का कनेक्शन प्यारेलाल से, फिर रतन से कैसे? मोटा भाई की चमड़ी चंगूर से भी ज्यादा मोटी है। हमारी लाठी से उसे खरोच तक नहीं आएगी। एक्चुअली में क्या है सर कि उसकी कॉल डिटेल आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। विदेशी कंपनी है, थोड़ा वक्त लेती है सर। तो हम अपना देसी नुस्खा इस्तेमाल करते हैं प्रमोद। हमने आपकी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली हैं। आपके सेकंड नंबर से मोटा भाई से लंबी बातचीत हुई है। हाँ की तो आपने धमकी दी थी ऊपर तक फोन करने की, तो अभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ हमारे पास बहुत गंभीर एविडेंस है जो कोर्ट में जाने से पहले मीडिया में जाएंगे, और मीडिया तो आपकी बारात निकालने के लिए तैयार है, इंतजार कर रही है।
रतन ने सबके सामने हमें जलील किया और मैं उससे बदला लेना चाहता था, और हमें मालूम था कि मोटा भाई उसे लड़कियां सप्लाई करता है। मोटा भाई, रतन को किसी कच्ची कली का झांसा दो और कुछ अश्लील तस्वीरें निकालिए उसकी। पूरे भोपाल शहर में नंगा नचाऊंगा उसे। सर जी, लेकिन रतन मेरा बड़ा खास क्लाइंट है, मैं सोने के मुर्गे को क्यों हलाल करूं? मोटा भाई, आपने एक बार कहा था कि वीआईपी सर्कल में आपको अपना धंधा बढ़ाना है, मैं दूंगा आपको वीआईपी टिकट। अच्छा, तो ये सौदा पक्का। वो तस्वीरें दिखाइए मुझे। मोटा भाई ने फॉरवर्ड नहीं की। मैंने रात में उसे कॉल किया दूसरे नंबर से, उसने कॉल नहीं उठाया, और नेक्स्ट डे पता चला कि रतन का मर्डर हो गया। ऐसे में क्या करता मैं सब, बस मैं भी चुपचाप बैठ गया। इस कांड की सजा तो आपको मिलेगी, लेकिन आप थोड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो एक सुझाव दूं। रतन से आपने जो पैसे लिए थे उसकी बीवी को वापस लौटा दीजिए, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। एविडेंस क्या है आपके पास? वो फोटोग्राफ्स मिले आपको? फिलहाल तो मैं यहाँ खाली हाथ आया था, लेकिन अगली बार आपको लेने आऊंगा। इंस्पेक्टर, हमारे पॉलिटिक्स में भी तुम्हारे जैसा खिलाड़ी नहीं है। ज्यादा होशियारी की तुझे खोपड़ी खोल दूंगा। जयराम, रतन सेठ को जानता है? कौन कौन रतन सेठ? एक लड़की से मिलने का झांसा देकर उसे बुलाया था ना? हाँ साहब, प्लान के मुताबिक रतन सेठ घर के बाहर मुझे मिला। पिछली सीट पर एक लड़की को देखकर वो तुरंत गाड़ी में बैठ गया साहब, और फिर हम लोग वहां से मिल जाए। ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम? बस एक नई जगह देखिए, देख के मजा आ जाएगा तुम्हें। चल शुरू हो जा। हीरे कहाँ हैं? कहाँ हीरे? साहब वो बगल वाले कमरे में, वहाँ अलमारी में रखे हैं साहब। जयराम। जी सर। कौन थी वो लड़की? क्या नाम है उसका? सर ये देखिए, ये तो ज्योति है, प्यारेलाल की बेटी। सब मेरी गलती है। मैंने कॉलेज फंक्शन के डांस प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो पापा ने मना कर दिया। तो ये है प्यारेलाल के मौत का कनेक्शन, खुद उसका परिवार। सर, हीरे मिल गए। ले चलो इसको। पैसों की तंगी तो हमेशा से ही रही, इसीलिए मैंने दिन में चोरी छुपे शादी और रिसेप्शन में हॉस्टेस का काम शुरू कर दिया। एक दिन मेरी वहां मुलाकात मोटा भाई से हुई और मैं अकेले ही मर्दों का दिल बहलाने लगी, और मैंने अपने सारे ऐशोआराम की चीजें हासिल की जिनके कि मैं सिर्फ सपने देखा करती थी। उस दिन मैं अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी तो प्यारेलाल ने देख लिया
तो उसने हमारा घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। फिर मैंने मोटा भाई को फोन किया। मोटा भाई, अब प्यारे लाल को रास्ते से हटा दो, तो मैं अपनी बेटी ज्योति को भी इस लाइन में ले आऊंगी। हाँ ठीक है, काम हो जाएगा। ठीक है। और आगे क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। ऐशो आराम की जिंदगी क्या अपनी बेटी के भविष्य और अपने सुहाग के जीवन से बढ़कर है? अब पूरी जीवन भर ऐश करोगे तुम लोग जेल में। आज हमने देखा एक औरत जिसने अपना पति खोया, उसे अपने पति के बिजनेस के बारे में, बैंक अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था। एक तरफ अपना सुहाग खोने का गम, साथ साथ बैंक अकाउंट्स में उनका नॉमिनेशन ना होने के कारण उनकी जिंदगी हो गई मोहताज। इसलिए जरूरी है हम अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करें, उन्हें अपने घर, बैंक अकाउंट्स इत्यादि में नॉमिनी बनाकर उनका भविष्य सुरक्षित करें। हमने एक और पत्नी को देखा जिसने ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए अपने सुहाग की बलि दे दी। जीवन साथी होने का मतलब सरल और स्पष्ट है, एक दूसरे को प्यार और सम्मान दो, हर मुश्किल में एक दूसरे के साथी बनो, वरना आपके जीवन में होगा जुर्म का प्रभाव, परिवार होगा बर्बाद। याद रखिए, कानून से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर्स आपकी सुरक्षा और न्याय के लिए देश भर में तैनात हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें। सावधान इंडिया। जय हिंद।